नमस्कार साथियों, मैं अवध राम गुरु आज लेकर आया हूँ गोसाईगंज रहमत नगर के पास में श्री वैष्णव आश्रम पर। जैसा कि हम इस समय आश्रम के द्वार पर खड़े हैं, आइए अंदर चलते हैं तो देखते हैं आश्रम का प्राकृतिक पर्यावरण बड़ा ही रम्य, बड़ा ही मनोहर और बड़ा ही मनमोहक है। जैसा कि हम देख सकते हैं यानी आश्रम में वनस्पतियाँ, पेड़ पौधों की भरमार है, बिल्कुल प्राकृतिक यानी वातावरण में यहाँ आश्रम स्थित आश्रम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इधर यानी कंदेल, गुलाब, गुड़हल के तमाम भांति भांति प्रकार के पुष्पावलियाँ लगाई गई हैं यहाँ पर आश्रम जैसा देख पा रहे हैं। और इधर एक नीम का पेड़ लगा है। लगातार इस आश्रम पर भक्तगण आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। आश्रम के मुख्य मंदिर के दर्शन हम आप लोगों को बाद में कराएंगे। उसके पहले आश्रम के पास में जो छोटे मंदिर हैं और महाराज जी की समाधि जो है उसके दर्शन हम आप लोगों को कराएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं इधर यानी बरगद का पेड़ एक लगा हुआ है। यह दैवीय वृक्ष प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा जिसका यानी रक्षण हमको करना आवश्यक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पुष्पावलियाँ लगाई गई हैं। महाराज जी से अंत में एक इस आश्रम पर जो संतगण हैं, पुजारीगण हैं, उनसे सार्थक परिचर्चा होगी। उसके बाद हम देखेंगे, जैसा कि हम इधर जब आएंगे तो आश्रम पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नलकूप भी लगा हुआ है जलपान की व्यवस्था के लिए। और यहाँ पर एक महाराज जी की जो है संत शिरोमणि महाराज जी जो है उनकी समाधि बनी हुई है, बड़ी ही सुंदर समाधि है। मैं महाराज जी को अपने शुद्ध आचरण से नमन करता हूँ। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह समाधि है संत शिरोमणि स्वामी श्री चंद्रपाल दास जी महाराज जी की समाधि है। मैं इस आश्रम के इस महान संत को नमन करता हूँ। और आगे के क्रम में जब हम चलते हैं तो देख सकते हैं कि आश्रम का बाह्य पर्यावरण बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक है। और यह आश्रम अत्यंत विचित्र कलाओं के द्वारा बनाया गया। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर भक्तगणों के खाने पीने की व्यवस्था या उनके रहने की व्यवस्था के लिए बनाया गया। महाराज जी इसी में रहते हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और इधर एक पट लगा हुआ है जैसा कि हम देख पा रहे हैं यानी श्री महावीर ओम पंजीकरण संख्या इस आश्रम की है यानी 1472 2015-16 को बताया यानी पहले आश्रम का पंजीकरण हुआ। श्री भगवान विष्णु धर्मशाला श्री बसंत लाल यादव ने अपने स्वर्गीय माता पिता महावीर प्रसाद यादव की पुण्य स्मृति में सन यानी 8 जून 2013 को इस धर्मशाला का निर्माण करवाया था। धर्मशाला में जिस समय हम उपस्थित दिखा रहे हैं आप लोगों को, पता निवासी चढ़ाई का पुरवा, अहमा मऊ अर्जुनगंज लखनऊ, धर्मशाला स्थल लोनी तट रहमत नगर लखनऊ, सुल्तानपुर रोड पर यह धर्मशाला और यह आश्रम पड़ता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इधर एक शुद्ध वातावरण का माहौल है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और इधर साधु संतगण यहाँ पर हैं और महाराज के इस मंदिर के, इस आश्रम के पीठाधीश्वर महंत जी यहाँ पर विराजमान हैं। अपनी अस्वस्थता के कारण यानी शारीरिक समस्याओं के कारण वे हमसे वार्तालाप करने में, सार्थक परिचर्चा करने में यानी असंपन्न हैं। लेकिन फिर भी हम महाराज जी से आशीर्वाद चाहते हैं कि वे हमारे समाज को कल्याण करते रहें, आशीर्वाद करते रहें और इस आश्रम पर, देव आश्रम पर यानी इसका उत्थान करते रहें अनवरत प्रक्रिया में। अब वो समय आ गया है जब हम आपको इस आश्रम के मुख्य मंदिर के दर्शन करवाएंगे और यहाँ पर वनस्पतियाँ जो हैं, इसका प्राकृतिक वातावरण है, इसका अवलोकन कराएंगे जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और आगे के क्रम में जब हम चलेंगे तो देख रहे हैं कि कितना सुरम्य वातावरण। और इधर एक धर्मशाला बनी हुई है। पार्श्व में अब हम आएंगे मुख्य मंदिर के और उसके बाद यहाँ पर जो भक्तगण, संतगण, महात्मागण उपस्थित हैं उनसे दर्शन करेंगे, उनसे एक सार्थक परिचर्चा करेंगे और इस आश्रम के पौराणिक महत्व के बारे में और इस आश्रम के प्राचीन काल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह यानी मुख्य मंदिर जो है इस आश्रम का, उसका पार्श्व भाग है, पिछला भाग है। आगे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि पास में जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि पीपल के पौधों में देव वृक्ष है, देवताओं का वास होता है यानी भगवान विष्णु का वास होता है, जैसा कि त्रिदेवों का वास होता है। इधर एक हवन कुंड बनाया गया है जिसमें यहाँ पर आने वाले भक्तगण यानी यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी अभिप्साओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं जैसा कि प्रक्रम होता है। और आगे के क्रम में जब हम चलते हैं इस प्राकृतिक मनोहर वातावरण में, जैसा कि देख पा रहे हैं इधर पास में शायद यानी बहुत यानी प्राकृतिक मनोहारी और अमरूद के वृक्ष, अमरूद के पौधे भी लगे हुए हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अमरूद के वृक्ष हैं। और आगे के क्रम में जैसा कि हम चलेंगे तो देख पा रहे हैं इधर
यह मुख्य मंदिर है यानी श्री शंकर जी का मंदिर, यानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हम अपने शुद्ध आचरण से अंतःकरण से प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, भूत भावन भगवान भोलेनाथ के दर्शन हम आप लोगों को करा रहे हैं। इस आश्रम पर श्री वैष्णव आश्रम पर जो सुल्तानपुर रोड पर पड़ता है यानी रहमत नगर गोसाईगंज के पास में, हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे हमारे दर्शकों को भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करीब से कराएं, पास से कराएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह भूत भावन भगवान जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग और पास में श्री माता लक्ष्मी और गणेश जी, और इधर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां लगी हुई हैं, मूर्ति स्थापना है। अब इसके बाद हम अगले क्रम में आते हैं, देखते हैं जैसा कि क्रम होता है। इधर उसके पास में मुख्य मंदिर के पास में यह मंदिर बना हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर श्री राम दरबार की झांकी है। जैसा कि देख पा रहे हैं भगवान कन्हैया की मूर्ति स्थापना की गई है। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे मंदिर के अंदर जाएं और हमारे भक्तगणों को यानी इस मंदिर पर उपस्थित देव मूर्तियों के दर्शन आप लोगों को करवाएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पूजा सामग्री, पुष्प सामग्री अभी जल्दी से यहाँ पर पूजा हुई है, सब रखी हुई जैसा कि देख पा रहे हैं। आप इधर आते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं महाराज जी का निवास स्थान यहाँ पर है। जैसा कि यानी यहाँ निवास स्थान का प्रक्रम है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर लगातार अनवरत रूप से लगी हुई हैं। तो यह था मंदिर यानी के दर्शन हम आप लोगों को करवाएं। अब ऐसा अगला प्रक्रम है जिसमें हम यहाँ पर उपस्थित जो संतगण हैं, भक्तगण हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में कुछ सार्थक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार।